मैं तो परसों मौजूद नहीं था उसमें, मगर हमारी तहकीकात में जो लोग इस वक्त मौजूद है और उस वक्त भी मौजूद थे, ये बिल्कुल फराड है और झूठ है। जो उसके साथ इस वक्त पुश्तवाड़ में घूम रहे हैं वो लोग भी परसों यहाँ मौजूद नहीं थे। वाक़यात धनोट का है और उसके साथ जो लोग वो टिपरी पंचायत के जा चुके हैं इस वक्त जो उसके साथ वहाँ हैं। तो हमें बिल्कुल ये लगता है ये झूठ है, ये हमारी कौम की तौहीन कर रही है डीडीसी कि गुजरों को ऐसे कहा गया, ऐसे कहा गया। ये जवेद मलक पर बिल्कुल फराड और झूठ है। तो उन लोगों गलत साथ नहीं देना चाहिए, बहरहाल ईमान का तकाजा होना चाहिए। बिल्कुल झूठ पर वो वहां सुनकर डीडीसी की बात पर गए। यहाँ ग्राउंड का कोई आदमी उसके साथ नहीं। अगर होता तो हम में सबसे मौलवी मोहम्मद अली बड़ा जज्बाती इंसान है, ये सबसे पहले आगे होता अगर जवेद मलक ने कोई बदतमीजी की हो। मैं चाहूँगा किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक रखता है, बहरहाल अपने मजहब के हिसाब से मरने के बाद उसको हर चीज़ का सवाल और जवाब देना होगा। मैं बिल्कुल अव्वल से लेकर आखिर तक वहाँ सपोर्ट में मौजूद था। मैं नायब सरपंच पंचायत ज्वालापुर जिसमें काम शुरू होने जा रहा था, तो अरसा 20 साल से इंतजार कर रहे थे। मुश्किल से एलजी साहब से गुजारिश की, एक्शन साहब से गुजारिश की कि हमारी लोगों की ये मजबूरी थोड़ा कम हो जाएगी। अब मुझे इस चीज की समझ नहीं है कि प्रोटोकॉल किसने दी थी, क्या था क्या नहीं। लेकिन जब रिबन काटा गया, मैडम साहिबा ये बोलती हैं कि बाहर की पंचायत के सरपंच, बीजेपी सरपंच ने आके वहां रिबन काटा गया। पहले तो मैडम जी को ये पता नहीं कि सरपंच कहाँ के हैं, वो इसी पंचायत के हैं, शमसुद्दीन अलाई। दूसरी बात, मौलाना अली साहब ने कहा कि मैं जेई साहब के साथ मैडम के साथ चौकी पे जाता तो वहीं दबोच लेते जेई को कानून के। मैं तो उसका गला घूंट लेता। मैं भी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं सर, मैं इतना बर्दाश्त नहीं करता। तो जबीर साहब के पास ऐसा हवा का गवारा तो नहीं था जो उसने फिजा में फोड़ के ये सब बातें कह दी। जानलेवा भी हमला हो गया, गुज्जर कौम की इतनी तौहीन की गई, गोबर सिंह का। इसमें तो टाइम लगता है ना। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश कर दूं कि इतने सेकेंडों में इतनी बात कैसे हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। मैं वहां मौजूद था, मेरे साथ 15-20 आदमी और भी वहां मौजूद थे। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। जब रिबन काटा गया तो ये तो इस चीज का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। कानून से भी सुना, मैडम साहिबा का ये बयान सुना कि जेई कहाँ है, उसको ढूंढ के लाओ, उस पे FIR लगाऊंगी मैं और उसको बोलो जेल के लिए तैयार रहे। ये मैंने मैडम साहिबा के अल्फाज सुने। लेकिन अल्लाह गवाह है, मैंने मरने के बाद हिसाब देना है। हमने जुबैर जेई को वहां देखा नहीं, पाया नहीं, गाड़ी में आते हुए देखा। आखिर मैं जान चलता है जो लोग वहां उनके साथ प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं DC ऑफिस के सामने, वो बाकी पंचायतों का सपोर्ट में मौजूद थे ही नहीं। वो अब ये उन्होंने ये कहा कि एक प्रोपेगेंडा के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और वहाँ जो R&B डिपार्टमेंट है उन लोगों ने मिल के ये रिबन काटने का प्रोपेगेंडा बनाया था और मुझ पे जानलेवा हमले करने की कोशिश की। ये उनका प्रोपेगेंडा हो सकता है कि यहाँ था ही नहीं कोई। हमने तो ऐसे सुना था यहाँ 15 अगस्त मनाने की तकरीब थी, मेरी मट्टी मेरा देश, उसको हम नमन कर। उस बारे में हमारे मिडिल स्कूल में यहाँ प्रोग्राम होने की तैयारी जा रही, उसको तरतीब दे रहे थे। हम लोग यहाँ आए कि कैसे तरतीब देना है, कैसे क्या करना है। वहाँ सुना कि यहाँ काम लगने जा रहा है। अब हम तो आए थे कि ठेकेदार साहब को, बाकी लोगों को खुशी में मिठाई में हमारी मुश्किलातें कम हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं। मैं मैडम साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि आपको तहसील लेवल का ओहदा दिया है लोगों ने, अपनी कौम की तौहीन मत कीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं इतना जज्बाती हूँ कौम के लिए, मौलाना अली साहब से मैं गला घूट लेता जुबैर साहब का। लेकिन ऐसी बात कुछ नहीं, अल्लाह गवाह है। बिल्कुल सरासर इल्जाम लगाए जा रहे हैं और कुछ ऐसे लोगों का हाथ शायद हो सकता है कि जो नहीं चाहते हैं कि ये रोड बने, क्योंकि यहाँ 99% ST आबादी बिलोंग करती है सर ये यहाँ पे। तो हम लोगों को पिछले 70 सालों से, आज कुछ लोग 15-20 साल की बात करते हैं ना, मैं कहता हूं कि 70 साल से दबोचा गया है ST कौम को यहाँ। अब जो कहता है कि जुबैर साहब इतने एक जेई तो वे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करते कि आपको कौन है ये ST के होते दें, हम आपके पीछे नहीं चलते। मैं तो यही कहता हूं कि सेकेंडों में इतना सारा काम हो गया। ऐसा काम बिल्कुल नहीं कि हवा में गवारा सा फोड़ दिया सब काम हो गया। DC साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। जैसे वहां भी एक साहब ने, वो भी DDC की कमेटी बताई, यहाँ जो लोग सपोर्ट में मौजूद थे उनसे ही दरियाफ्त कीजिए, किसी ने कुछ नहीं बोला। बिल्कुल है। शुक्रिया जी।